नमस्कार साथियों, वेलकम टू पुनीत क्लासेज। 10 जून 2023 को राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, तो उन सभी क्वेश्चन को आज इस क्लास में हम देखेंगे। साथ ही वे छात्र जो राजस्थान भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा खराब मौसम में भी हवाई जहाज की आपात लैंडिंग के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सफल परीक्षण किस हवाई जहाज द्वारा किया गया है? तो बीचक्राफ्ट B360 है ये हवाई जहाज है। इसके द्वारा ये परीक्षण किया गया है कि खराब मौसम हो तो भी हवाई जहाज की आपात लैंडिंग करवाई जा सके। तो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर यह परीक्षण किया गया है। इसके बारे में देखो, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर पर खराब मौसम में हवाई जहाज की आपात लैंडिंग के लिए सफल परीक्षण किया गया। इसके लिए बीचक्राफ्ट B360 हवाई जहाज से यह परीक्षण किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है अजमेर में, उसके ऊपर तो यह परीक्षण किया गया है खराब मौसम में होने पर आपात लैंडिंग के लिए। और इसके लिए जो हवाई जहाज काम में लिया गया है वो बीचक्राफ्ट B360 हवाई जहाज है, जिसके द्वारा यह परीक्षण किया गया है। किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है इस पर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया गया है। दो दो नंबर क्वेश्चन देखो, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट बीप के तहत राजस्थान के किस शहर को चिन्हित किया गया है? तो ये जो बीप है, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, इसके तहत राजस्थान के जो जयपुर जिला है इसको चिन्हित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखो। बीप बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत 2011 में जयपुर में हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और FDFA, जिसे फेफा FDFA, इसके सहयोग से इसकी बीप की शुरुआत हुई थी। ये जो बीप होता है इसके द्वारा जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो दीवार की मोटाई होती है वो कितनी मोटी करनी है, कितनी पतली, जिससे एनर्जी की सेविंग हो सके। मकान कितना जल्दी गर्म होता है, कितना जल्दी ठंडा होता है, उससे संबंधित इसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव है, इनको ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब किस क्षेत्र में किया गया वो भी देखो। तो ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड बीकानेर की डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को प्राणी शास्त्र विषय में दिया गया है। मतलब जो प्राणी शास्त्र विषय में है इनका इसमें विशेष योगदान रहा है, जिसके लिए इनको ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है मीरा श्रीवास्तव को, और ये बीकानेर की रहने वाली है। 2022 का जो मीरा पुरस्कार है वो डॉक्टर रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना ये की रचना थी। इसके लिए रति सक्सेना को 2022 का मीरा पुरस्कार दिया गया है। रूमा देवी के बारे में आपको पता है, रूमा देवी बाड़मेर की रहने वाली हैं। साथ ही ये जो राजीविका है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। डॉक्टर कृति भारती के बारे में आपको जानते हो, ये बाल विवाह के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है। जोधपुर जिले से इनका संबंध है और अभी हाल ही में 49 विवाह इन्होंने बाल विवाह इन्होंने निरस्त करवाए, जिसके लिए इनका नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डॉक्टर कृति भारती इनका नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें पूछा है। तो इसमें देखो, जो मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड है, इसके बारे में देखो। तो यह पर्यटन विभाग इनका प्रशासनिक विभाग होगा। ये बिल्कुल सही है कि पर्यटन विभाग इनका प्रशासनिक विभाग होगा। दोनों बोर्ड में अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे, मतलब एक अध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, ये गैर सरकारी सदस्य होंगे।
दोनों बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन है थार क्षेत्र विकास बोर्ड का कार्य क्षेत्र वो जालौर, पाली, नागौर, बाड़मेर जिले में होगा। तो इसका कार्य क्षेत्र है ये जालौर, पाली, नागौर, बाड़मेर जिले में नहीं है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखो। 7 जून 2023 को जयपुर में आयोजित बैठक में पर्यटन विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें थार क्षेत्र विकास बोर्ड और ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। अब जो थार क्षेत्र विकास बोर्ड है इसके बारे में देखो। थार क्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा। थार क्षेत्र जो विकास बोर्ड है इसमें चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इन जिलों का कार्य क्षेत्र रहेगा। तो असत्य कथन पूछा था तो इसके ये असत्य था उस टाइम। इसमें कौन से जिले हैं? तो इसमें चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इन क्षेत्र में थार क्षेत्र विकास बोर्ड का कार्य क्षेत्र रहेगा। इसमें आगे देखो, जो ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड इसका कार्य क्षेत्र भरतपुर व करौली जिलों में रहेगा। दोनों बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में रहेगा तथा इसमें अध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होंगे और ये 4 सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इसके लिए जो नोडल एजेंसी कार्य करेगी वो पर्यटन विभाग होगा। तो सभी पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित राज सखी कैफे की शुरुआत कहाँ की गई है? तो राजीविका स्वयं सहायता समूह है, इसके द्वारा राज सखी कैफे की शुरुआत कहाँ की गई है? तो श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर जिले में राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से राज सखी कैफे की शुरुआत की गई है। अब थोड़ा इसमें विस्तार से देख लेते हैं। राजीविका है इसके बारे में देखो। इसका जो कार्य क्षेत्र है राजीविका का, ग्रामीण क्षेत्र में जो हस्तशिल्प कला होती है इसमें रोजगार के अवसर में इसमें वृद्धि करना, ये राजीविका का प्रमुख उद्देश्य होता है। राजीविका की जो स्थापना है वो अक्टूबर 2010 में की गई थी। राजीविका का जो स्टैंडिंग चेयरमैन होता है वो मुख्यमंत्री होता है और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है वो सीएस होता है। राजीविका है इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी बाड़मेर की रहने वाली हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी हैं। ये राजीविका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ काली तीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले में काली तीर लिफ्ट परियोजना है इसकी आधारशिला रखी है। इसके बारे में देखो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा काली तीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला धौलपुर जिले में रखी गई। इसके लिए जो बजट है वो 643 करोड़ रुपए के वित्तीय बजट को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए जो वित्तीय सहायता होगी वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्रमशः 45% केंद्र सरकार द्वारा और 55% राज्य सरकार द्वारा ये वित्त सहयोग इसमें किया जाएगा। धौलपुर जिले से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी देखो। तो 15 अप्रैल 1982 को 27वें जिले के रूप में धौलपुर जिले का निर्माण किया गया था। राजस्थान के राज्य का सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3033 या कई जगह 3034 भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका क्षेत्रफल है। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसमें देखो, एक 12 बाई का मेला व चोपड़ा महादेव का मंदिर भी धौलपुर जिले में स्थित है। धौलपुर जिले को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे डांग का राजा भी कहा जाता है। तो ये कुछ धौलपुर जिले से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, ये भी हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दैनिक भास्कर समूह की किस पर्यावरण पहल को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है, इनके द्वारा दैनिक भास्कर की एक पेड़ एक जिंदगी पर्यावरण पहल को लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। इसके बारे में देखो। राजस्थान में दैनिक भास्कर समूह द्वारा CSR के तहत सामाजिक चेतना कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।
अब इस कार्यक्रम में एक पेड़ एक जिंदगी कार्यक्रम है 2023, इसकी शुरुआत की गई है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कल की क्लास आपकी नहीं हुई थी, तो 8 जून की जो क्लास थी उसका रिवीजन इस क्लास में हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 5 जून को मुख्यमंत्री के द्वारा 14 लाख परिवारों को इस सब्सिडी का सीधा लाभ उनको दिया गया है। तो 5 जून 2023 को राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया जाएगा? तो राजस्थान है, इसको 2022-23 में पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो सालाना जो के आधार पर उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई वो राजस्थान की गई है, इसके लिए इस राजस्थान राज्य को पुरस्कृत किया जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने किस जिले में पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला द्वारा बीकानेर जिले में पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, याचियोन दक्षिण कोरिया में हुई एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो शॉट पुट या गोला फेंक इनका गेम है सिद्धार्थ चौधरी का, और जयपुर जिले के ये रहने वाले हैं। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अब कितने वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाएगा? तो अपने राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं अब इनको 25 वर्ष सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पहले यह 28 वर्ष सेवा पूर्ण करने के ऊपर सेवानिवृत्त होते थे, उस समय इनको पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन निर्माण की स्वीकृति दी है? तो जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व पर्यावरण दिवस पर किसके द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई? तो विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर अपने राजस्थान में हेमाराम चौधरी हैं बाड़मेर जिले से, इनके द्वारा नई जो वन नीति 2023 है ये जारी की गई है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इस क्लास की पीडीएफ आप पुनीत क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर से आप ले सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।